हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास जो थी हमारी पॉलिटी की, उसमें हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा था। मतलब जो हमारी नागरिकता है, जो हमारी सिटीजनशिप है, वो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आती है। तो हमने आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक हर एक आर्टिकल के बारे में जान लिया था, हर एक आर्टिकल के बारे में पढ़ लिया था कि कौन से आर्टिकल में क्या आता है। लेकिन वो रह गया था जो कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक क्या आता है, मतलब आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक क्या क्या बातें आती हैं, वो मैं आपको बता नहीं पाई थी। ठीक है, वो मेरी मिस्टेक रह गई थी। बट ऐसा मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बट पहले आज ऐसे करते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट मीन्स के संघ एवं इनका क्षेत्र। तो इसके बारे में मतलब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम जो 4 आर्टिकल हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे, बस आर्टिकल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल की क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस ही जब क्विक रिवीजन के लिए है तो डिटेल में मैं क्या ही पढ़ाऊँ। तो इसलिए बस ये है कि बस मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में समझा दूँगी और उनके बारे में कि जैसे आर्टिकल 1 है तो आर्टिकल 1 हमको क्या बताता है, आर्टिकल 1 में क्या बातें बताई गई हैं हमारे कौन से टॉपिक से रिलेटेड, संघ एवं इनका क्षेत्र जो है, जिसको हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बोलते हैं। मतलब जो हमारा भारत देश है तो इसमें संघ के अंदर मतलब जितना भी इसका क्षेत्र है, जो भी एरिया है, तो उसमें क्या क्या बातें मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितना हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम इन द सेंस ऑफ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, कि वो उसको कितना बढ़ा सकती है, कितना घटा सकती है, क्या क्या कंडीशंस हैं, तो कौन से आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं। तो वो फिर बस हम एक बार ब्रीफ में पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में तो मैंने आपको पीडीएफ वाली जो क्लासेस है उसमें पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और एक और बात बतानी है, आपकी जो क्लासेस हैं वो टाइम बाय टाइम अपलोड होती हैं। कुछ तो नेटवर्क इशू है और कुछ ये है कि अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, धीरे धीरे हो रही है रिकवर। बट ये है कि अभी ये भी सेट नहीं हो पा रहा कि हाँ कि आपकी जो क्लासेस हैं कि पहले कौन सी क्लास होनी है, पहले कौन सी नहीं होनी, किसी का कोई सजेशन ही नहीं होता। पर धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ एक दो दिन में आपकी जो क्लासेस होंगी वो एक टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, कि हाँ इस टाइम पे आपको आपकी जो क्लास है वो अपलोड होनी है, तो मैं अपलोड कैसे भी करके वो कर दिया करूँगी। ठीक है, चलिए अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है संघ एवं इसका क्षेत्र, या फिर हम कह सकते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक आता है। तो गाइज आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहले आता है हमारा अनुच्छेद 1। क्या आता है? अनुच्छेद 1। तो जो हमारा आर्टिकल 1 है, जो हमारा क्या है, अनुच्छेद 1 है, तो वो हमको क्या बताता है, जो संघ है उनके, जो संघ हैं, संघ के क्षेत्र का नाम। संघ क्या है? संघ जो हमारा मतलब जो संघ है, जो हमारा भारत देश है, जो संघ है, तो उसमें क्या है, जो उसके क्षेत्र हैं, क्या है उसके जो क्षेत्र हैं उनका क्या क्या नाम है, मतलब किस क्षेत्र का क्या नाम है, जैसे कौन सा स्टेट का क्या नाम है। तो ये कौन से उसमें आते हैं, जो आर्टिकल 1 है वो हमको संघ के जो क्षेत्र हैं उनके नामों के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो हमारे संघ हैं उनका जो उसका जो क्षेत्र है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ तक है पॉलिटिकली, तो उसके जो नाम हैं उनके नामों के बारे में हमको कौन से आर्टिकल से पता चलता है, तो हमको आर्टिकल 1 से, यानी कि अनुच्छेद 1 से हमको उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने आर्टिकल 2 की तरफ। अब ये क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, आज की जो रहेगी आपकी छोटी ही रहेगी। फिर हमारा आता है दूसरा, क्या आता है हमारा, अनुच्छेद 2। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 2 है ये हमको क्या बताता है, ये बताता है हमको
नए राज्यों का नामांकन एवं स्थापना। मतलब जो हमारे देश में, हमारा जो भारत देश है, उसमें हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, या हमारी जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, तो वो कोई भी नया राज्य बनाती है, कोई भी नया राज्य बनाती है या फिर उसका नाम चेंज करती है। या मतलब जैसे पहले क्या उत्तराखंड अब हो था, ठीक है, पहले उसको उत्तरांचल बोलते थे, उत्तरांचल के नाम से जानते थे, फिर उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो इसी तरीके से कि किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है, बदलना है, या फिर कोई नया राज्य बनाना है, तो पहले जो उत्तराखंड है, अब प्रेजेंट में जो उत्तराखंड है, पहले उत्तरांचल के नाम से उसको जानते थे, पहले वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, यूपी का ही वो भाग था। तो क्या हुआ, फिर उसको एक अलग स्टेट बना दिया गया, अलग स्टेट बना के उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये हमारे कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो जो हमारा आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद 2 है, वो इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, जो कि क्या है, नए राज्यों का नामांकन एवं स्थापना। मतलब किसी भी नए राज्य की स्थापना होनी है, या फिर किसी भी राज्य का नामांकन होना है, या नए राज्य का, जब नए राज्य की स्थापना होगी तो उसके नामांकन भी होगा। तो ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, या कौन से आर्टिकल के तहत ये बातें आती हैं, किसके अंदर ये सब चीज़ें बताई गई हैं, तो वो है हमारा आर्टिकल 2, मतलब कि हमारा जो अनुच्छेद 2 है, इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा जो आर्टिकल 3 है उसकी तरफ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक, छोटा सा ही है, इसलिए मुझे लगा कि आज की क्लास में इसको कवर करा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या लेंगे, हम अपने फंडामेंटल राइट्स को लेंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 2 का क्लॉज ए। मतलब जो हमारा आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद 2 है, उसका क्लॉज ए। तो हमारा जो आर्टिकल 2 है, उसका जो अनुच्छेद 2 है, वो क्या बताता है, वो किस बारे में बताता है, सिक्किम संघ के साथ संबंध। तो पहले क्या था, पहले सिक्किम जो राज्य था वो भारत का हिस्सा नहीं था, मतलब हमारे जो कंप्लीटली वो इंडिया का पार्ट नहीं था। तो कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में कराई हुई है कि सिक्किम राज्य कब को उसका विलय भारत के अंदर कब हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या कंडीशंस थी, कौन से आर्टिकल, कौन सा एक्ट, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में करा दिया है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो इसमें क्या हुआ, ये जो आर्टिकल 2 है हमारा, उसका जो क्लॉज ए है, तो उसका क्लॉज ए क्या कहता है कि जो सिक्किम संघ के साथ संबंध, मतलब जो सिक्किम संघ है उसके साथ जो संबंध है किस तरीके के हैं, तो ये हमको आर्टिकल 2 का क्लॉज नंबर ए बताता है, जो कि अब क्या है, अब वो निरस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि अब तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है भारत के अंदर, तो इसलिए क्या है, ये निरस्त हो चुका है। क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है। ठीक है, तो जो निरस्त हो गया है, जो भी हो गया है, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके सब बताती चल रही हूँ। ठीक है, जिससे कुछ भी ये ना रहे कि बेसिक से पढ़ रहे हैं तो ये हमको नहीं पता। तो अब इसको क्या है, इसको निरस्त कर दिया गया है। अगर आपको ज़्यादा ही डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसको सिक्किम संघ के साथ संबंध को स्थापित किए जाते हैं, वो कौन सा आर्टिकल है जिसको अब प्रेजेंट में निरस्त कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि जो आर्टिकल है 2 उसका क्लॉज ए, मतलब अनुच्छेद 2 का क्लॉज ए हमको इसके बारे में बताता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 हमको क्या बताता है,
नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूद राज्य तथा क्या बताता है जो आर्टिकल 3 हमको, कि नए राज्यों की स्थापना तथा जो मौजूद राज्य हैं उनके अंदर क्या है, उनके जो क्षेत्रफल है, सीमा है और नाम है, उनमें परिवर्तन। नए राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा एवं नामों में परिवर्तन। देखो आर्टिकल सेकंड जो था हमारा, आर्टिकल सेकंड तो वो हमको क्या बताता था, नए राज्यों का क्या, नए राज्य हम बना रहे हैं और उनका नाम रख रहे हैं। आर्टिकल 2 तो हमको ये बता था, बट हमारा जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 हमको क्या बता रहा है कि जो नए राज्य हैं उनकी स्थापना करना तथा जो मौजूद राज्य हैं उनके जो क्षेत्रफल है, उनकी जो सीमा है और उनके जो नाम आदि हैं उनमें परिवर्तन। मतलब क्या है कि जो मौजूद राज्य है, देखिए ऐसे समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, अब से पहले जाइए जब हमारा उत्तराखंड बना था तो उत्तर प्रदेश राज्य था, तो उसको क्या है, उसको तोड़कर एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड को क्या, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया, आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया, जिसमें क्या है, क्यों उत्तर प्रदेश में से हम उसका क्या है, उसकी सीमा कम कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा उसको उसकी सीमा से, मतलब सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं ना। तो नए क्या है, मौजूद राज्य के जो क्षेत्रफल है, मौजूद राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है तो उसका क्षेत्रफल है, उसका एरिया है, तो उसकी सीमा एवं नामों में परिवर्तन। तो उसकी सीमा क्या है, सीमा हमने कम कर दी ना। सीमा क्या है, वैसे तो हमने नया राज्य बनाया, वो तो आर्टिकल 2 के तहत बनाया, लेकिन 3 के तहत क्या हुआ कि जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी सीमा तो कम हुई ना। तो नया राज्य जो बना उत्तराखंड वो तो आर्टिकल 2 के तहत बना, बट जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा में परिवर्तन हुआ है, सीमा कम हुई है ना भाई, ये उत्तर प्रदेश है तो ये कटकर, इतना कटकर यहाँ क्या बना, ये उत्तराखंड बन गया, यूके बन गया। तो इसकी सीमा में तो परिवर्तन हो गया, इसकी सीमा तो कम हो गई, तो सीमा जो कम हुई है वो तो आर्टिकल 3 के तहत कम हुई है, लेकिन जो नया राज्य बना है वो आर्टिकल 2 के तहत बना है और उसका जो नामांकन हुआ है। तो कोई जैसे प्रेजेंट में जो राज्य है, स्टेट है, उसका नाम अगर हमको उसके नाम में कोई भी चेंजेस करने हैं, नाम उसका बदलना है, या फिर उसकी क्षेत्रफल में कोई भी सीमा, मतलब एरिया घटाना है, बढ़ाना है, सीमा को, उसकी जो जितनी भी उसकी सीमा है उसको बढ़ाना है, घटाना है, तो वो हम कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, जो हमारा आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 है, हम उसके तहत करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 4, जो कि हमारा लास्ट है। ठीक है, क्या आता है, आर्टिकल 4। तो वो क्या बताता है, अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत बनाए गए कानून मतलब जो हमारा अनुच्छेद है, हमारा जो अनुच्छेद 2 है और जो हमारा अनुच्छेद 3 है, उसके तहत जो कानून बनाए गए हैं, जिनका क्या है, जिनके द्वारा
पहले और जिनके द्वारा क्या है, पहली और चौथी अनुसूची क्या है, जो हमारी पहली और चौथी जो हमारी क्या है, अनुसूची है, अनुसूची। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा आर्टिकल 4 है तो वो क्या है कि जो हमारा दूसरा और तीसरा जो अनुच्छेद है उनके अंतर्गत क्या या उसके तहत जो कानून है जिनके द्वारा पहली और चौथी जो अनुसूची है और क्या है, साथ ही साथ अनुसूची एवं पूरक एवं क्या है, पूरक। क्या पूरक मतलब अनुसूची एवं पूरक मामले में क्या है, पूरक मामलों में संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा आर्टिकल जो 4 है हमको वो क्या बताता है कि जो हमारे अनुच्छेद 3 है, आर्टिकल 3 है और आर्टिकल 2 है, उसके तहत जो बनाए गए कानून हैं जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची और जो पूरक हैं और अनुवर्ती, सॉरी एक चीज़ हो रह गई, अनुवर्ती, अनुसूची पहली और पूरक एवं पूरक अनुवर्ती, अनुवर्ती मामलों में क्या है, मामलों में जो संशोधन है, जो अमेंडमेंट है किया जा सकता है। मतलब कौन से आर्टिकल के तहत, एक मिनट इसे आप दोबारा से कीजिए, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा से, थोड़ी सी मुझे इसमें कंफ्यूजन हो गई है। क्या है, एक मिनट रुकिएगा। पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती क्या है, आनुषंगिक एवं पूरक अनुवर्ती मामलों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो देखो ये थोड़ा सा मैं बीच में, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो इसमें क्या है, जो हमारा आर्टिकल 4 है, जो हमारा अनुच्छेद 4 है, वो हमको क्या बताता है कि जो हमारा अनुच्छेद 2 है और 3 है, मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 या आर्टिकल 2 और 3 के तहत या अंतर्गत जो बनाए गए जो कानून हैं, उनके तहत जो भी कानून नियम वगैरह जो बनाए जाते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची जो हमारे शेड्यूल हैं, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल जो हैं, एवं पूरक अनुषंगिक एवं अनुवर्ती, उसके साथ साथ जो अनुसूची एवं पूरक अनुषंगी एवं अनुवर्ती जो हैं, उनमें उन मामलों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। मतलब जो भी हमारे जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आता है हमारा, है ना, तो उसमें क्या है, उसके तहत जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं जो कि हमारे शेड्यूल से
या हमारी जो अनुवर्ती हैं उनसे संबंधित हैं, तो उनमें क्या है, आर्टिकल 4 के तहत अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा जो आर्टिकल 4 है हमको इस बारे में बताता है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये हमारे 4 आर्टिकल थे जो कि हमारे जो संघ एवं इसका क्षेत्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बिल्कुल पहला चैप्टर है, तो उसमें जिसको हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने रिवीजन के लिए आपको ये चारों आर्टिकल्स समझा दिए हैं, आपको चारों आर्टिकल्स बता दिए हैं। ठीक है, अब जो कल की क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, वो हमारी रहेगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये हो गया, सेकंड पार्ट में कल की क्लास में हमने जो सिटीजनशिप करी थी, नागरिकता करी थी, फिर अब 3rd पार्ट में मतलब जो कल की क्लास होगी हमारी, उसमें हम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक उनको कवर कर लेंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स के बाद हम करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो आर्टिकल 35 से आर्टिकल 51 तक है। फिर उसके बाद हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे, मतलब धीरे धीरे करके सारे जो आर्टिकल्स हैं चैप्टर वाइज हम उनको एक बार रिवीजन पर्पज़ से, क्विक रिवीजन, मैंने जो प्लेलिस्ट डाली है वो भी क्विक रिवीजन के नाम से है। ठीक है, तो सारी वीडियोस में उसमें भी ऐड कर देती हूँ, तो ये क्या है उसके पर्पज़ से बना दी है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, हाँ बीच बीच में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है क्लास में, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे हो जाता है, क्योंकि अभी मुझे स्टार्टिंग है तो सारी चीज़ें मतलब दिमाग से में रहती हैं, बट कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो जैसे अभी हो गई थी तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप होगी, इतना तो मुझे भी पता है। तो आज की क्लास, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं भी लगी है तो भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसी भी लगी है, आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, सो आज की क्लास इतनी ही है, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।